भूतकाल। इस टेंस का पैटर्न इस प्रकार है, सब्जेक्ट हैड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक ही हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज की जाती है और वो है हैड। इस टेंस या पैटर्न का यूज हमने कौन से सेंटेंसेस को बनाने के लिए करना है? इट इज यूज्ड for an action, it is used for an action begun and completed, begun and completed in the past, before another action। यानी इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जिनका प्रारंभ भी कहाँ होता है? पास्ट में होता है, और उनका जो कंप्लीशन है यानी वो कार्य पूर्ण भी कहाँ होते हैं? पास्ट में होते हैं। और कब पूरे होते हैं? बिफोर एन अनदर एक्शन, किसी दूसरे कार्य से पहले। यानी कहने का मतलब है इस टेंस के अंदर दो कार्य लिखे हुए होते हैं। प्राय सेंटेंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें दो कार्य जुड़े होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य जो है वो बाद में समाप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द ट्रेन had left, the train had left before we reached the station। इसमें दो कार्य हैं, एक तो है द ट्रेन हैड लेफ्ट, की गाड़ी जा चुकी थी, और दूसरा क्या कार्य हुआ है? वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। तो इसमें गाड़ी के जाने का कार्य है वो पहले हुआ और हमारे स्टेशन पहुंचने का कार्य है वो बाद में हुआ। कुछ कनेक्शंस हैं जिनसे इनको जोड़ा जाता है, वो आगे हम सीखेंगे। तो इस प्रकार से दो सेंटेंसेज होते हैं या दो कार्य होते हैं। एक कार्य है वो पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा जो कार्य है वो बाद में समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके लिए इस पैटर्न का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के पैटर्न का यूज। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। 3 नंबर पे हम सीखते हैं सेंटेंसेज कि किस प्रकार से हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है, तो जब हम सेंटेंसेज को नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद अपने नॉट लगाना है, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है, ये जो 5 सेंटेंसेज हैं इनको इसी प्रकार से आपने पहले इस पैटर्न का यूज करते हुए उनको एफर्मेटिव बनाने हैं, उसके बाद हेड के बाद नॉट लगाते हुए नेगेटिव, और हेड को सेंटेंस के शुरू में लिखते हुए और नॉट को हटाते हुए, और बाद में क्या करना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाची चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनेंगे। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करना है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें
केवल सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है। दूसरे जो टेंसेस इससे पहले हमने सीखे हैं उसमें ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। ये था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंसेस जो है हमने किस प्रकार से बनाने हैं और उनको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज कैसे करने हैं। अब है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की परीक्षा में किस प्रकार से सेंटेंस आएंगे और हमने किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है। हम ये चीज देख चुके हैं कि इसमें क्या होगा कि दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। तो दो ये जो पार्ट हैं दो, जो एक तो इस सेंटेंस का ये पार्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट, दूसरा इस सेंटेंस का पार्ट है वी रीच्ड द स्टेशन। तो ये जो पार्ट होते हैं सेंटेंस के इनको बोलते हैं क्लॉज। इनको क्या बोलते हैं? क्लॉज। क्लॉज के अंदर क्या चीज है? क्लॉज क्या होता है? पहली चीज है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है क्लॉज। क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होता है। जिस प्रकार से अपने ये देखते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसमें कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी चीज क्या है? फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस होता है उसका एक पार्ट का वो निर्माण करता है, या आप कह सकते हो पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। अब ये एक पूरा सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। इस पूरे सेंटेंस में से ये पार्ट द ट्रेन हैड लेफ्ट ये क्या है? क्लॉज है। यानी ये भी क्या है? एक सेंटेंस का, इस सेंटेंस का हिस्सा ही है ये भी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। उसी प्रकार से वी रीच्ड द स्टेशन ये भी क्या है? सेंटेंस का एक हिस्सा है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है क्लॉज के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर भी सब्जेक्ट भी होगा और क्या होगा? वर्ब भी होगी। इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे इस पार्ट को अपने देखते हैं, इतने पार्ट को द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसमें सब्जेक्ट भी है द ट्रेन और उसके बाद वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। इसी प्रकार से हम इस पार्ट को देखें, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का एक हिस्सा है या ये एक हिस्से का निर्माण कर रहा है। तीसरी चीज क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी है। सब्जेक्ट क्या है? वी, और उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी हुई है। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं सेंटेंस में ये जरूरी नहीं होता। यानी प्रारंभिक स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं? फॉर्मेट को सीखने के लिए या जो आसान सेंटेंसेज होते हैं उनको सीखने के लिए हम लिख देते हैं कि मैन वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं ये वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी है। कई बार अपन देखते हैं कि वर्ब जो है वो कैसी होती है। कुछ वर्ब्स तो अपने देखते हैं भी ट्रांजिटिव होती हैं। कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। कुछ वर्ब्स क्या होती हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब है? यानी सहकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म जो है यानी ऑब्जेक्ट है वो उसके बाद में आता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होंगी? अकर्मक क्रिया, यानी जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ट्रांजिटिव वर्ब सहकर्मक क्रिया है जिसमें ऑब्जेक्ट आता है। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। यानी ये जरूरी नहीं है कि मैन वर्ब कहीं भी दी हुई है उसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। और भी कुछ कई चीजें हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह होते हैं, वो भी वर्ब के बाद आ सकते हैं। या हो सकता है सिर्फ सब्जेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म दिया उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे इस सेंटेंस के अंदर देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मैन वर्ब आई और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इस प्रकार से बहुत से
सेंटेंसेस भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो हमें ये सीखा एक चीज तो कि क्लॉज क्या चीज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते, शब्दों का एक समूह होता है, वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है और उसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होती है। एक चीज सीखी हमने आज वर्ब की, कोई वर्ब लिखते हैं हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं, ये वर्ब के ऊपर निर्भर करता है। वर्ब अगर हमारी ट्रांजिटिव है यानी सहकर्मक है तभी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वर्ब हमारी इनट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। या कई आगे हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब भी होती हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे इज एम वाज वर्ब, उनका यूज मैन वर्ब के रूप में होता है तब उनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तब भी क्या होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो दो एक्शन होंगे इसके अंदर। एक एक्शन होगा जो पहले पूर्ण हो जाएगा, जो कार्य पहले पूरा हो जाएगा, जो कार्य पहले पूरा हो जाएगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पैटर्न का यूज करेंगे। सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर कोई है तो, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट के पैटर्न का यूज करेंगे। सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट हम पहले पढ़ चुके हैं, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो उसको लिखेंगे। इनके बाद कोई अगर शब्द दिए हुए हैं तो सेंटेंस के अंत में आएंगे। तो दो कार्य होंगे। अगर हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई दो कार्य लिखे हुए हैं, कोई कार्य पहले समाप्त हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला लगाना है, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाना है। इनको जोड़ने के लिए ये जो दो कार्य हैं इनको जोड़ने के लिए कोई दो क्लॉज हैं, कोई दो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो इन दो कार्यों को जोड़ने के लिए, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं वो हैं बिफोर, आफ्टर और व्हेन। ये तीन कंजंक्शन हैं जिनको याद रखना है, बिफोर, आफ्टर और व्हेन। ये कंजंक्शन दिए हुए हों, दो क्लॉज दिए हों, तो हमें क्या करना है, हमें देखना होगा कि वर्ब कौन सी पहले से लिखी हुई है। अगर हैड और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो हमने क्या करना है, दूसरे क्लॉज के अंदर केवल सेकंड फॉर्म भर देनी है बस। मैन वर्ब की जो ब्रैकेट में मैन वर्ब दी हुई है उसकी सेकंड फॉर्म लिख देनी है। अगर किसी एक क्लॉज के अंदर सेकंड फॉर्म पहले से लिखी हुई है तो हमने क्या करना है, हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। कब करना है, जब दो क्लॉज हो बिफोर, आफ्टर और व्हेन से जुड़े हुए हों, तो एक कार्य पहले समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यानी हेड और थर्ड फॉर्म, दूसरे के लिए सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम में प्रश्न हिंदी में तो लिखा नहीं होगा, वहां तो आपको केवल ये कंजंक्शन देखने हैं। हेड और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो आपने सेकंड फॉर्म लिख देनी है, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो हेड और थर्ड फॉर्म लिख देनी। एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं। एक वेल नोन सेंटेंस है
जैसे द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है डाई, DIE, डाई। तो हम देखेंगे कि द पेशेंट ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने क्या करनी, वर्ब लिखनी है। यहाँ पे यहाँ भी एक दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है और उसकी भी वर्ब लिखी हुई है, और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है सेकंड, और उसके अंदर कंजंक्शन भी दे रखा है बिफोर। तो हमें क्या करना है, ये समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और उसमें एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दूसरे पार्ट में, यानी जो क्लॉज जिसमें वर्ब छोड़ी हुई है, उसमें हमने क्या करना है, हेड और थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब जो है वो है डाई, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाइड। तो दो क्लॉज दिए होंगे एग्जाम में, हमने क्या करना है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है। तो हमें क्या करना है, केवल और केवल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी है, जो ब्लैंक स्पेस होगा, रिक्त स्थान होगा वहां। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से दी हुई है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा था, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई थी, तो हमें क्या करना है, हेड लिखना है और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख देनी है। तो बहुत ही आसान है, दो क्लॉजेज हो, क्लॉज क्या होते हैं वो सीख लिए हमने आज। और एक और भी महत्वपूर्ण चीज सीखी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो आना जरूरी नहीं है, वर्ब के ऊपर निर्भर करता है कि वर्ब कैसी है। वर्ब अगर टेंसिव है तभी ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरी चीज सीखी क्लॉज की, क्लॉज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं, और उनके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। अब ये जो पार्ट था इतना, ये क्या था, एक क्लॉज था, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ये जो पार्ट है ये भी क्या है, क्लॉज है, क्योंकि इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट भी है और अपना इसका एक वर्ब भी है। तो हमने ये देखना है कि हेड और थर्ड फॉर्म दी हुई है पहले से, तब हमने सेकंड फॉर्म लिख देनी है आंसर। और अगर सेकंड फॉर्म पहले से लिखी हुई है तो हमने हेड और थर्ड फॉर्म लिख देना।